सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग एक नया विषय पढ़ने वाले हैं, वह है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य से आप भलीभांति परिचित हैं। इस कार्य में हम लोग नई नई चीजें बनाना सीखते हैं, अपने भाषा का विकास करते हैं। तो ये जो रचनात्मक कार्य है, इसमें हम लोग आज पोस्टर बनाना सीखने वाले हैं। पोस्टर और नारा, किस प्रकार से हम पोस्टर बना सकते हैं और किस प्रकार से हम अपना नारा अर्थात स्लोगन को प्रभावशाली तरीके से बता सकते हैं। तो आप जानते ही हैं कि पोस्टर और नारा हम लोगों के हम लोग जो हैं बहुत आनंद के साथ बनाते हैं। हमें बनाने में से बहुत आनंद आता है। तो चलिए, आज का यह कार्य आरंभ करते हैं और सीखते हैं कि पोस्टर बनाने में अ, हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखें तो हमारा पोस्टर जो है विषयानुकूल हो, यानी विषय के अनुसार हो, और इसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य है पोस्टर बनाने के पीछे वह पूरी तरह से सार्थक हो सके। चलिए, आज की कक्षा आरंभ की जाती है। हाँ, तो आज का ये है हिंदी रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्य का अर्थ आपको बता दें कि आप इस कार्य में अपनी चित्रकला, अपनी सोचने की कला, अपनी भाषा की कला, लेखन की कला, साज सज्जा, यानी अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने के पीछे आप किस तरह से सजावट कर सकते हैं, इन सब बातों को मैंने हम लोग ध्यान में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिया है पोस्टर का। भारत पर मंडराता हुआ खतरा क्या है? कोरोना वायरस। पोस्टर अर्थात विज्ञापन व इश्तहार, जिसके माध्यम से हम लोगों का ध्यान किसी राजनीतिक घटना, समस्या, वस्तु आदि के प्रति आकर्षित करते हैं। अर्थात पोस्टर जो है ये इश्तहार और विज्ञापन ही है, जिसके माध्यम से हम अपने विचार और अपनी बातों को रखते हैं, और विशेष तौर पर हम लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए पोस्टर का निर्माण करते हैं। यहाँ आप देख ही सक रहे हैं कि हम लोगों ने जो ये पोस्टर का उदाहरण आपके सामने रखा है, इसमें आप अच्छी तरह से देख सक रहे हैं कि हम लोगों को इस पोस्टर से जागरूक किया जा रहा है कि आपके भारत पर मंडराता खतरा है कोरोना वायरस, जिसको आपको जिसके प्रति जागरूक होना है और उसके बारे में सचेत होना है। तो हम लोग भी इसी तरह से कम शब्दों में और अपनी बातों को जाहिर करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ें। सबसे पहले पोस्टर बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। आकर्षक शीर्षक होना चाहिए, यानी टाइटल होना चाहिए। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, यानी ऐसा प्रयास रहे कि अगर वो कोई साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो तो आपके पोस्टर को देखकर और या आपके इश्तहार को देखकर वह समझ जाए कि आप उसे क्या कहना चाहते हैं। विषय से जुड़े नारा व स्लोगन हो। आपके पोस्टर में नारा व स्लोगन अवश्य हो। आप देख भी सक रहे हैं कि चाहे वह राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वह कोई साधारण सा सामाजिक समारोह हो, या कोई विद्यालय का समारोह हो, या फिर कोई वस्तु का विज्ञापन या इश्तहार हो, तो उसमें नारा का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इससे आप बहुत जल्दी किसी को आकर्षित कर सकते हैं। विषय से जुड़े चित्र हो सकते हैं। विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को संक्षेप में लिखा जा सकता है। ये बात आप समझ रहे हैं कि आपको जो भी, अगर मान लीजिए आप वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में छोटी सी जानकारी भी 2-3 लाइन में आप जरूर से दें। पोस्टर आकर्षक और ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए, यानी देखने में आकर्षक होना चाहिए। यानी अगर आप बहुत सारी चीजें एक संग भर देंगे और उसमें जो कहते हैं कि साज सज्जा का माने ध्यान ना रखा जाए, तो वह हमें आंखों में क्या है, अच्छा लगेगा नहीं। जो चीज देखने में अच्छी लगती है तब हम आकर्षित होते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर कहे गए विषय पर सोचते विचारते हैं।
पोस्टर के सब बड़े-बड़े और स्पष्ट रूप से देखने योग्य हो। तो अधिकतर यही प्रयास करें कि पोस्टर में जब आप शीर्षक दे रहे हैं, नारा लिख रहे हैं, जो सहज ही लोग देख सके, तो फिर वो बहुत जल्दी आकर्षित होंगे और देखेंगे कि इतना बड़ा, इतना सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। ये मुद्दा तो मुझे मालूम है, एक बार देखूं और क्या लिखा है। तो इसीलिए आप प्रयास करें कि शीर्षक और नारा जो हो वह बड़े-बड़े अक्षरों में हो। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग पोस्टर से जुड़ी जानकारी को अच्छी तरह से समझ गए हैं। चले आगे बढ़े। मैंने यहाँ पर एक पोस्टर का उदाहरण आपके सामने रखा है। मैंने यहाँ पर, आप देख सक रहे हैं, मैं पढ़ना सीख रही हूँ ताकि जिंदगी को पढ़ सकूं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पोस्टर के माध्यम से किस तरफ हमें, हमारा ध्यान किस तरफ आकर्षित किया गया है। आप सोचिए, आप पहले सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, अब मैं बताती हूँ, आप लोगों ने जो भी सोचा हो। पर ये ग्रामीण क्षेत्र का दृश्य है जहाँ पर कि लड़कियां जो हैं वो पढ़ना चाहती हैं। तो उनको यह दिखाया जा रहा है उनके तरफ में कि उन्हें भी पढ़ना चाहिए। यानी गांव के क्षेत्रों में जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा पढ़ती लिखती नहीं हैं, उन लोग को मौका नहीं मिलता है क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर वे शिक्षा ग्रहण करती हैं और आने जाने का साधन ना होने के कारण ये अपनी शिक्षा बहुत जल्दी छोड़ देती हैं। तो इसीलिए मैंने उन लोगों में जागरूकता लाने के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इस तरह का पोस्टर बनाया जाता है। आगे बढ़ें। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। यानी आप देख सक रहे हैं कि इस पोस्टर के माध्यम से क्या जाहिर किया जा रहा है कि आपको अगर किसी मुकाम पर या किसी सफलता को पाना हो या किसी मुकाम पर पहुंचना हो, तो उसके लिए जरूरत है बस क्या, थोड़ी सी नहीं, अधिक मेहनत की। समझ में आ रही है? सफलता की पोशाक यानी आप सफलता को पाना चाहते हैं तो वो आपको तैयार किया हुआ नहीं मिलेगा। उसको बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। जैसे आप लोग परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करते हैं ना, इसी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ें। तो चलिए एक पोस्टर बनाने का अभ्यास करते हैं। तो आप सभी तैयार हैं? सोच लीजिए कि आपको किस किस मुद्दों पर सोचना है। चलिए, पोस्टर बनाने का विषय, बढ़ते ध्वनि प्रदूषण क्या है। आजकल ध्वनि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है जिसके कारण बहुत सी बीमारियां घर कर गई हैं और लोग बहुत ही परेशान हैं। आप माने हर क्षेत्र में, घर में भी बैठे हैं तो आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। तो इन सब के माध्यम से आपके कानों में बहुत सारी ध्वनियां, सब समय, चौबीसों घंटों में अगर देखा जाए तो 8 घंटे तो आपके कानों में ध्वनि का साम्राज्य है। तो इनसे आपको क्या करना है, इन सब चीजों में जो अनावश्यक प्रदूषण है, अनावश्यक जो ध्वनि का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं जिससे आप खुद भी बाधित हो रहे हैं, आप खुद भी परेशान हो रहे हैं, आप भी प्रदूषण का हिस्सा बन रहे हैं, उसके साथ साथ आप दूसरों को भी प्रदूषण का हिस्सा बना रहे हैं। आप अगर घर में बहुत जोर जोर से गाने सुनते हैं या कोई म्यूजिक बजाते हैं तो वह आपके लिए भी हानिकारक है और आपके आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी। तो चलिए इस पर एक जागरूकता लाने के लिए मैं और आप मिलके पोस्टर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक छोटा सा पोस्टर बनाया है जितनी मेरी सुविधा और मेरा जितना समय हो सका है। अब आप देख सक रहे हैं कि मैंने इसमें किन किन बातों का समावेश किया है। पहला तो है कि मैंने स्लोगन डाला है कि ध्वनि प्रदूषण के खतरे में पूरी दुनिया। ये प्रश्न के द्वारा मैंने यहाँ पर शीर्षक डाला है, प्रश्न के द्वारा शीर्षक डाला है। ये हमारा स्लोगन नहीं है। ध्वनि प्रदूषण के खतरे में पूरी दुनिया। आप देख सक रहे हैं कि किन किन चीजों से
किन किन चीजों से हमारी धरती त्रस्त है। धरती का मतलब आप सोच सकते हैं कि मैंने धरती के माध्यम से पूरे, चाहे मानव जाति हो, चाहे जीव जगत हो, चाहे पेड़ पौधे हो, हर किसी को इसमें मैंने शामिल कर लिया है। ध्वनि प्रदूषण से हर कोई परेशान है, इसलिए पूरी पृथ्वी सिर पकड़ के बैठी है। और मैंने उन उन वस्तुओं का भी चित्र यहाँ सम्मिलित कर दिया है, जैसे यहाँ पर हेलीकॉप्टर है उसका आवाज, एम्बुलेंस का आवाज, फिर इसके बाद म्यूजिक सिस्टम में जो स्पीकर है उसका आवाज, गिटार है जोर जोर से जो गिटार बजाते हैं, फिर उसके बाद माइक, हाँ, उसका आवाज, इसके बाद गाड़ी का आवाज, ये सभी एक तरह से मिलजुल कर ध्वनि प्रदूषण का ही रूप है। तो इसके लिए मैंने देखिए स्लोगन रखा है, जीवन धरती पर परेशान, ध्वनि प्रदूषण का आतंक करे जन जन को परेशान। तो जीवन तो धरती पर परेशान है, पर उसके साथ ध्वनि प्रदूषण को जो आतंक करे जन जन को परेशान। तो यहाँ पर आप कुछ सुझाव भी रखे हैं, जैसे हॉर्न बजाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शोर शराबा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शिक्षण संस्थान, अदालत, अस्पताल, कानून शांत क्षेत्र है, 100 मीटर तक हॉर्न बजाना वर्जित है, 100 मीटर तक हॉर्न बजाना वर्जित है। तो आप समझ सक रहे हैं कि छोटा सा प्रयास है। तो इसी तरह से आप लोगों को भी पोस्टर बनाने का कार्य करना है। पर एक महत्वपूर्ण बात कि पोस्टर में आपके स्लोगन और शीर्षक की जो भाषा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण उनका कार्य होता है। तो आप उस पर विशेष तौर से ध्यान दें, अनावश्यक साज सज्जा में न जाए, विषय से जुड़े हुए मुद्दे को ही आप सामने रखें। ध्यान देने योग्य मुख्य बातें, इस प्रस्तुति को 2 से 3 बार देखें, रचनात्मक कार्य को विद्यार्थी स्वयं पूरा करें। अधिगम प्रतिफल अर्थात लर्निंग आउटकम, उक्त वीडियो को देखने के उपरांत विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए, पोस्टर निर्माण के विषय में जानकारी अर्जित करने में, पोस्टर निर्माण करने की विधि को जानने में, विषय अनुसार पोस्टर निर्माण करने में, कल्पनाशीलता एवं लेखन शैली का विकास करने में, वस्तु या दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास करने में, सरकार द्वारा दिए गए विषयों को जानने में, समसामयिक समस्याओं के प्रति आलोचनात्मक और समीक्षापरक दृष्टिकोण विकसित करने में। मैं उम्मीद करूंगी कि मेरा जो यह छोटा सा प्रयास है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। अब हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।